नमस्कार, आप देख रहे क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपी में नई यूनिक आईडी से पहचानी जाएगी गौ माता। 2 करोड़ गांव में लगेगी माइक्रोचिप, ऑनलाइन होगी निगरानी। गोवंश की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने गंभीरता से चलते अब गायों निगरानी के लिए नई माइक्रोचिप लगेगी। उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर नकेल कसने और उनकी पड़ताल के लिए पशुपालन विभाग नई योजना पर काम कर रहा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से ये पहल विभाग गोवंशों में माइक्रोचिप लगाएगा। धनतेरस पर पहली बार जारी होंगे रंगीन टोकन सिक्के, जाने कीमत व खरीदारी का तरीका। अब भारत में भी विशेष मौकों पर रंगीन सिक्के जारी किए जा सकेंगे। इसकी शुरुआत 2 नवंबर को धनतेरस के शुभ अवसर पर कोलकाता टकसाल से हो सकती है। यहाँ बिना मूल्य वर्ग के लक्ष्मी अंकित टोकन सिक्कों की ढलाई जारी है। इससे आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जारी होने वाले स्मारक सिक्कों को अद्वितीय बनाने की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है, जो मूल्य वर्ग के साथ जारी होने वाले पहले रंगीन सिक्के हो सकते हैं। गोरखपुर में रिंग रोड पर बनेगी ग्रेटर नोएडा जैसी कॉलोनियां, जीडीए बदलने जा रहा है भूप्रयोग। कुशीनगर रोड पर नया गोरखपुर बसाने की योजना के साथ ही गोरखपुर विकास प्राधिकरण प्रस्तावित जंगल कोडिया जगदीशपुर 4 लेन बाईपास के दोनों ओर विकास की रूपरेखा तैयार कर चुका है। यहाँ वाणिज्यिक गतिविधियों के साथ ही आवासीय कॉलोनियां भी विकसित की जाएंगी। महायोजना 2031 में इस मार्ग के दोनों ओर 300 मीटर दायरे में वाणिज्यिक भू उपयोग निर्धारित किया जा सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी, जाने आज आपके शहर में किस रेट पे मिल रहा है ईंधन। शनिवार को एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से देश भर में तेल के दाम सर्वकालिक सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं। सरकार के मालिकाना हक वाले खुदरा ईंधन विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई। दिवाली पर इस बार यूपी में बिकेंगे सिर्फ ग्रीन पटाखे, खरीदने का समय भी तय। उत्तर प्रदेश में इस बार केवल बेचे जाएंगे ग्रीन पटाखे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके तहत ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि जिन शहरों में वायु की गुणवत्ता बेहतर स्थिति में है, वहां पर ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति दी जा सकती है। यमुना के किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं देने से भड़की भाजपा, मनोज तिवारी बोले नियम तोड़ते हुए मनाएंगे पर्व। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने यमुना नदी के किनारे पर छठ पूजा की अनुमति नहीं देने के दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्णय पर आपत्ति जताई है। इसके साथ ही कहा वह नियमों को तोड़ते हुए पर्व मनाने के लिए नदी के आसपास के इलाकों में जाएगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यह कदम पूर्वांचलियों की धार्मिक आस्थाओं से खेलने जैसा है। दिल्ली से पूर्वांचल के लिए चलेगी 3000 दीपावली छठ पूजा स्पेशल बसें। रेलवे की तरह ही अब उत्तर प्रदेश रोडवेज भी दिल्ली से पूर्वांचल और बिहार के लिए अतिरिक्त बसों के फेरे लगाएगी। इसके लिए दूसरे डिपो की बसें भी मंगाई जा रही हैं। इसके साथ ही छोटे रूप से बसों का भी दीपावली छठ पूजा के मौके पर पूर्वांचल और बिहार के रूट पर लगाया जाएगा। परिवहन निगम दिवाली से छठ पूजा तक स्पेशल, साधारण व एसी बसें चलाएगा। 10 दिनों तक चलने वाली इन विशेष बसों की शुरुआत 2 नवंबर से होगी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सीएम योगी का तोहफा, लागू की मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जाने क्या होगा फायदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया इस योजना के संचालन के संबंध में अपर मुख्य सचिव श्रम द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। यूपी में फार्मास्यूटिकल इकाइयों को मिलेगा प्रोत्साहन, हर साल 1 करोड़ की मिलेगी सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2021 प्रस्तावित की है। इसके तहत सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री, मुख्य प्रारंभिक सामग्री, ड्रग इंटरमीडिएट और चिकित्सा युक्तियों को सम्मिलित किया गया है। इसमें CSIR अनुसंधान संस्थानों और उत्तर प्रदेश के प्रमुख औषधि अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से राज्य अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित किए जाने का प्रस्ताव है।
यूपी की हवा हुई जहरीली, गाजियाबाद, आगरा और मेरठ से सबसे खराब हालत, पॉल्यूशन से बढ़ती जा रही है धुंध। यूपी में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है उतनी ही तेजी से पॉल्यूशन का ग्राफ भी चढ़ने लगा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद, आगरा, मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब कैटेगरी में है। इन शहरों में हवा सांस लेने के लायक भी नहीं है। वहीं कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज और बागपत में भी AQI चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।